इस लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में तो हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ही फाइंड करेंगे, जो गिवन फंक्शन है इनके हम इनवर्स निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन फंक्शन की पहले डोमेन रेंज फाइंड करने के बाद इसी तरह इसके इनवर्स की डोमेन रेंज जो है वो डिस्कस करेंगे। मज़ीद लेक्चर देखने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं अपना आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें टॉपिक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसमें मेरे पास सामने डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। डेफिनेशन में कहते हैं लेट f be a one-to-one function from set x onto set y. The inverse of a function f denoted by f inverse is a function from set y onto set x and is defined as x equal to f inverse of y. For all smaller y belong to set y if and only if y equal to f of x, where for all smaller x belong to capital X. यानी डेफिनेशन में एक फंक्शन है हमारे पास फंक्शन f जो कि 1-to-1 फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम x onto y। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक सेट x है और ये सेट y। अब वो कहते हैं जो फंक्शन डिफाइंड है इस सेट पे, जो फंक्शन डिफाइंड है वो फ्रॉम सेट x onto सेट y, यानी ये फंक्शन f जो है ये डिफाइंड है फ्रॉम सेट x onto सेट y। यानी ये जो फंक्शन हमारे पास f फंक्शन है इसकी डोमेन हो गई सेट x और इसकी रेंज आ जाएगी ये सेकंड सेट y। अब इनवर्स फंक्शन जो है वो लिखा तो जाएगा f इनवर्स से, लेकिन इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा फ्रॉम सेट y onto सेट x। ये इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन होता है फ्रॉम सेट y टू सेट x। यानी अगर फंक्शन f की डोमेन सेट x है और सेट y फंक्शन f की जो है वो रेंज है, तो इसी का इनवर्स फंक्शन जो है चूंकि ये डिफाइन होता है फ्रॉम सेट y टू सेट x, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन आएगी सेट y और इसकी रेंज जो है वो आ जाएगी सेट x। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x की, तो इसमें जब हम लिखते हैं y इक्वल टू f ऑफ x तो पैरामीटर यहाँ पे x यूज हो रहे हैं। पैरामीटर में जो वेरिएबल आ रही है वो वेरिएबल x है और वेरिएबल x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि फार्मूला में हम जो x की वैल्यूज पुट करेंगे इस फंक्शन के वो इंडिपेंडेंटली हम कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर में से वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। जब ये फंक्शन इवैल्यूएट होगा तो उसके मुताबिक फिर हमें वेरिएबल y की वैल्यू मिलती है, इसलिए वेरिएबल y जो है वो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है। अब ये यहाँ हमारे पास वेरिएबल x इंडिपेंडेंट है और वेरिएबल y डिपेंडेंट है, और जैसे कि यहाँ पे जब ये फंक्शन हम डिफाइन कर रहे थे फ्रॉम सेट x टू सेट y, तो अब सेट x में जो भी वैल्यूज आएंगी पहले सेट में वो तमाम की तमाम वैल्यूज असाइन की जाएंगी वेरिएबल x को फंक्शन की। तो इसमें फिर सेट x जिसको हम डोमेन कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज का सेट है, और सेट y में जो फंक्शन की वैल्यूज आती है जिसको हम रेंज कह रहे हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज का सेट है। अब जब हम वेरिएबल को इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंजिंग x एंड y, जब x और y को इंटरचेंज किया तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा f ऑफ y। अब चूंकि हमने वेरिएबल को इंटरचेंज किया, हमने क्या कर दिया यहाँ पे वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर दिया और वेरिएबल x को डिपेंडेंट वेरिएबल कर दिया। आप देखें जैसा कि यहाँ पे अगर हम इनवर्स फंक्शन को देखें जो फाइंड करने जा रहे हैं उसमें सेट ये फंक्शन जो है ये डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट y onto सेट x। तो फिर सेट y इसकी सेट y जो है वो इसकी डोमेन है और सेट x जो है वो इसकी रेंज है। इसका मतलब यहाँ इनवर्स फंक्शन में जो वैल्यूज पुट होंगी y की वैल्यूज जो है सेट y की वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वैल्यूज अप्लाई होंगी, यानी वो वैल्यूज में हम सेट y को जो वैल्यू इनवर्स फंक्शन में देंगे वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे सेट y जो है वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो इनवर्स फंक्शन किस में रखेगा और इसके मुताबिक इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करके जो नई वैल्यूज जनरेट करेगा वो सेट x की वैल्यूज फंक्शन की रेंज आ जाएगी।
सो जब हम वेरिएबल को इंटरचेंज करते हैं तो असल में हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी उसको डिपेंडेंट बना दिया और जो डिपेंडेंट वेरिएबल थी उसको इंडिपेंडेंट। अब यही फंक्शन इस साइड पे जब लिखेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी अगर कभी भी हमने किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना हो तो सबसे पहले तो गिवन फंक्शन को आप y के इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल पुट करने के बाद अब वेरिएबल को इंटरचेंज कर देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट कर देंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना देंगे, यानी x और y को इंटरचेंज कर देंगे। फिर उसको सिंप्लीफाई करके जब हम वेरिएबल y की वैल्यू बनाएंगे तो वो पहले वाले का इनवर्स फंक्शन निकल आएगा इसमें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने गिवन फंक्शन के इनवर्स फंक्शन जो है वो फाइंड करने हैं। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कहता है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड द a पार्ट। a में फाइंड करना है हमने f इनवर्स ऑफ x, जबकि b पार्ट में हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ -1 एंड वेरीफाई f of f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू x के, यानी लास्ट पे हमने फिर वेरिफिकेशन भी करने कि f of f इनवर्स x ये इक्वल टू f इनवर्स ऑफ fx, और इन दोनों ये फंक्शन जो है ये x के इक्वल आते हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 4 सब पार्ट्स हैं, जिसमें से हम पार्ट नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले तो हमने a पार्ट में फाइंड करना है इसमें f इनवर्स ऑफ x। इसके लिए एक गिवन फंक्शन जो है इसको हम पुट कर लेंगे y के इक्वल, पुटिंग fx इक्वल टू y या y इक्वल टू fx। सो जब ये y के इक्वल पुट किया तो ये आएगा फंक्शन हमारे पास अब y इक्वल टू -x प्लस 9 होल पावर 3। अब जब ये फंक्शन y के इक्वल पुट कर लेंगे तो अब हमने वेरिएबल को इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंजिंग x एंड y। वेरिएबल x और y को जब हम इंटरचेंज कर लेंगे तो इसमें असल में हमने ये किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना दिया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट। वेरिएबल इंटरचेंज करने के बाद ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -y प्लस 9 का होल क्यूब। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके वेरिएबल y की वैल्यू बनाना है। चूंकि राइट पे ये फंक्शन जो है इस पे होल पावर 3 है, तो पावर 3 को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, यानी टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/3 ये इक्वल टू अब ये 3 से कैंसिल होगी, ये बच गया -y प्लस 9। सो इंटरचेंज इनको कर लिया, इंटरचेंज करके y इधर आगे पॉजिटिव और ये राइट पे जाके x की वाली टर्म जब नेगेटिव हो जाएगी, सो y इक्वल टू 9 माइनस x पावर 1/3। सो अब y जो है इसको हम पुट कर लेंगे इनवर्स फंक्शन, यानी नाउ पुटिंग y इक्वल टू, क्योंकि अब ये जो हमारे पास फंक्शन आएगी पहले वाले का इनवर्स फंक्शन निकल आएगा। नाउ पुटिंग y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। सो अब ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया f इनवर्स ऑफ x, ये इक्वल टू 9 माइनस x पावर 1/3। ये a पार्ट के मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा इनवर्स फंक्शन। अब b पार्ट में हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ -1। यही जो हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड की है इसमें अब x को रिप्लेस कर लेंगे हम -1 से। चूंकि इनवर्स फंक्शन हमारे पास आया था ये f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ये था 9 माइनस x पावर 1/3। सो अब इसी फंक्शन में हम रिप्लेस कर लेंगे x को -1 से, रिप्लेसिंग x बाय -1। जब इसको -1 से रिप्लेस किया तो ये फंक्शन आ जाएगा
एफ इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू 9 माइनस इंटू -1 पावर 1/3। ये आपके पास बी पार्ट का आंसर आ जाएगा, जो कि एफ इनवर्स ऑफ -1 है, विच इज इक्वल टू 9 माइनस 1 होल पावर 1/3 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमने इसमें करना है वेरिफिकेशन। अब जो वेरिफिकेशन इसकी करेंगे, तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले नंबर पे तो हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो फर्स्टली इसमें ये वैल्यूएट कर दें एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और ये इक्वल टू, अब देखें जो इनवर्स फंक्शन है हमारे पास, यानी जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स हम रिप्लेस कर लेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जैसा कि गिवन फंक्शन था, इसमें एफ एक्स इक्वल टू -x प्लस 9 होल पावर 3, ये गिवन फंक्शन था। अब यहाँ पे हमने करना क्या कि वेरिएबल एक्स इस फंक्शन में ये रिप्लेस हो जाएगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स से, यानी इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 9 पे होल पावर 3, यानी इस फार्मूला में जहां जहां वेरिएबल एक्स थी उसको हमने रिप्लेस कर लिया एफ इनवर्स ऑफ एक्स से। सो अब इसमें एफ इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है, ये फार्मूला एफ इनवर्स एक्स की जगह पुट कर लेंगे राइट में, ये फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू जो फार्मूला पुट किया इसमें, तो ये इसी तरह माइनस इंटू में ये 9 माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 9 और होल पावर 3। अब नेगेटिव साइन इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, -9 प्लस एक्स पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3। सो पॉजिटिव 9 और नेगेटिव 9 ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से कैंसिल होने के बाद अब ये फंक्शन हमारे पास रह जाएगा एक्स पावर 1/3 होल क्यूब, 3 से कैंसिल, और ये एक्स के इक्वल, यानी आपके पास ये एफ इनवर्स एक्स ये इक्वल टू एक्स के, और ये इक्वेशन नंबर 1 आती है। यानी इसको हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे, जब ये एफ इनवर्स एक्स ये इक्वल टू एक्स की वेरीफाई हो गया। अब सेकेंडली हमने इसमें फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। नो, अब इसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये इक्वल टू आएगा, देखें इनवर्स फंक्शन ये जो हमने निकाला था एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स को रिप्लेस कर लेंगे अब एफ एक्स से, तो वह 9 माइनस एक्स पावर 1/3। तो अब इसके मुताबिक ये आ जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह एफ एक्स की पावर जो है वो 1/3 आ गई। अब हमने यहाँ पे इसकी जगह जो है एफ एक्स का फार्मूला पुट कर लेंगे, और एफ एक्स का फार्मूला जो है तो 9 माइनस एफ एक्स का अपना फार्मूला ये था इनटू में माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब, और इस पे होल पावर जो कि 1/3 की, यानी ये एफ एक्स की जगह इसका फार्मूला कर लिया। अब चूंकि पावर पे पावर ये 3 पावर इस 3 से कैंसिल हो जाएगी, इसके बाद यह आ गया हमारे पास 9 माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 9, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया, 9 नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव एक्स, प्लस इंटू माइनस तो -9, ये दोनों कैंसिल, तो ये भी एक्स के इक्वल, यानी अब हमारे पास यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ये भी एक्स के इक्वल। ये सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 ये वेरीफाई हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, और ये इक्वल टू एक्स, ये इसकी वेरिफिकेशन आ जाएगी।
तो इसके तमाम पार्ट्स में आपने इसी तरह पहले तो ए पार्ट के लिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद बी पार्ट के लिए जो आप इनवर्स फंक्शन निकालेंगे उसमें एक्स को आप -1 से रिप्लेस कर लेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन करने हैं हर एक क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी जो गिवन फंक्शन है इसका इनवर्स फाइंड किए बगैर हम डायरेक्टली इसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो लिखेंगे। इसमें सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है हम डायरेक्टली इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने के बाद जो है हम इसका इनवर्स फंक्शन जो है इसकी जब डोमेन और रेंज लिखेंगे डायरेक्टली, तो ये बात याद रखें जो सिंपल फंक्शन की डोमेन आती है उसके इनवर्स की रेंज बन जाती है और जो सिंपल फंक्शन की रेंज होगी वो उसी फंक्शन के इनवर्स की जो है वो डोमेन बन जाती है। लेकिन जब हम डोमेन और रेंज लिखते हैं, डोमेन और रेंज लिखते हुए किन बातों का आपने ख्याल रखना है, वो अगर तो आपको जैसे ये फंक्शन उसने दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में रेडिकल फंक्शन, यानी किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट का साइन आ जाए, तो आपने जब वेरिएबल की वैल्यूज पुट करना है इसमें, वैसे तो डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन रेडिकल फंक्शन की जब आप डोमेन लिखते हैं तो वो इंटरवल कभी भी नहीं हम लिखेंगे, यानी वेरिएबल एक्स की वो वैल्यूज कभी भी डोमेन में शामिल नहीं करेंगे जो वैल्यूज पुट करके आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है फंक्शन का तो उस सूरत में वो नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी पार्ट बन जाएगा। तो चूंकि फंक्शन आप ले रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, तो अगर उसकी रेंज कॉम्प्लेक्स नंबर निकल आए तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता उस सूरत में। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो कोई रेशनल फॉर्म में फंक्शन आ जाता है px ओवर qx फॉर्म में फंक्शन, तो फिर आप उस सूरत में भी वेरिएबल x की वो वैल्यूज कभी भी डोमेन में शामिल नहीं करते जिन वैल्यूज पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 आ रहा हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन 0 हो जाए तो वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाते हैं। डोमेन लिखते हुए आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखने। बाकी अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसके लिए डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगी। अब जैसा कि ये फंक्शन जो हमें गिवन है कि fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, अब ये रेडिकल साइन में x प्लस 2, हमने ये देखना है कि जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो x प्लस 2 का आंसर जो है वो नेगेटिव ना आए, यानी x की वो तमाम हम वैल्यूज लिखेंगे वेरिएबल x की यहाँ पे डोमेन में जिन पे इस फंक्शन का जो स्क्वायर रूट में फंक्शन है इसका आंसर नॉन नेगेटिव आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक रियल लाइन जो है ये कंसीडर कर लें जिसमें न्यूट्रल पॉइंट इसका जो है वो आ गया 0, ये वैल्यू +1 +2, इसी तरह -1 -2 अप टू -इंफिनिटी और ये अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें से चूंकि हम कह रहे हैं ये फंक्शन हमारे पास जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको हम पुट कर लेंगे x + 2 इज लेस देन 0, यानी इसको नेगेटिव कर दिया। अब ये 2 इस साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, ऐसे x इज लेस देन -2। यहाँ से हमें वो इंटरवल मिल जाएगा जिस इंटरवल में आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा होगा, मतलब जब x की वैल्यू -2 से स्मॉलर आएंगे, यानी -3 -4 -5 सो ऑन अप टू, वो जब इसमें आप x की जगह पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट में आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा और नंबर आपका जो है वो पार्ट आपका इमेजनरी पार्ट बनता जाएगा। इसका मतलब है हम x की वैल्यू -2 से जो लेस है वो छोड़ के बाकी इसकी डोमेन लिख लेंगे, तो इसकी डोमेन फिर बनेगी -2 से शुरू होगी अप टू ये प्लस इंफिनिटी वाली साइड, ये इसकी डोमेन इसकी आ जाएगी इस तरह से। अब देखें जब इस फंक्शन की हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन ये आ जाएगा -2 वाली साइड क्लोज्ड और अप टू इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट के ओपन इंटरवल को शुरू, यानी ये इसकी जो है वो डोमेन आ जाएगी इस फंक्शन की। अब जब इसी फंक्शन की हमने रेंज लिखना है तो देखें ये पहला सेट हमारे पास ये बना था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट, तो -2 से इंफिनिटी तक, यानी वो वैल्यू सो ऑन अप टू -2 से इंफिनिटी तक का इस सेट में। सेकंड सेट हमने निकालना है, पहला पॉइंट था -2, वो -2 वाला पॉइंट जब इधर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 0 है और 0 का स्क्वायर रूट भी 0, यानी -2 पे आपके पास फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है
और इसी तरह अगली वैल्यूज में स्वान आपको ये भी इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये सेट y है ये इसकी रेंज जनरेट कर देगा और रेंज जो है वो इस फंक्शन की फिर लिखी जाएगी इसमें रेंज ऑफ फंक्शन ये क्लोज इंटरवल 0 to प्लस इंफिनिटी, यानी ये आ जाएगी इस फंक्शन की रेंज। अब जब हमने इसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज लिखना है तो इसको उल्टा देंगे, यानी अब जब मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन जो है वो जो सिंपल फंक्शन की रेंज है इनवर्स की डोमेन बन जाएगी वो 0 प्लस इंफिनिटी। इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स और जो सिंपल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी वो -2 टू इंफिनिटी होता है। ये इस तरह से इनकी इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी इसमें। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 में फंक्शन गिवन है f(x) = 1/x+3 where x is not equal to -3, क्योंकि देखिए जब वेरिएबल x की वैल्यू -3 पुट होगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उस पर ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ऑलरेडी इसकी डोमेन क्लियरली आपके सामने जो है वो उसने दे दी है, यानी ये कंप्लीटली सेट ऑफ रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट -3, यानी -3 के अलावा बाकी पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन आ जाएगी। अब इस फंक्शन की जब हम डोमेन लिखेंगे सिंपल फंक्शन की तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो है ये इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफरेंस -3, यानी कंप्लीटली सेट ऑफ रियल नंबर ये इसकी डोमेन आएगी स्वाई -3 का जो सिंगलटन सेट है इसके अलावा इसका डिफरेंस ले लेंगे -3 का से। अब जब इसकी रेंज लिखने है तो रेंज लिखने के लिए हमने ये देखना है कि जब x -3 को अप्रोच करते हैं तो ये फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच करती है। अब इसका पहले हम लिमिटिंग पॉइंट निकालेंगे। लिमिटिंग पॉइंट के लिए इसका तरीका का ये है कि आप इसको रफली जो है इसका L = 1/x+3 और लिमिट x अप्रोचेस टू -3, क्योंकि इसकी डोमेन में हम -3 वाला पॉइंट जो है वो निकालने जा रहे हैं। इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू -3। अगर मैं ये डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा इसकी जगह -3 तो वैसे ही 1/0 से अनडिफाइंड आ जाएगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसको वैल्यूएट करने का तरीकाकार ये होता है कि आप लोपिटल रूल यूज कर लें। लोपिटल रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको मजीद रिड्यूस कर लेना है फंक्शन को। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से। इसका अब जब डेरिवेटिव लेंगे हम L = d(dx) of 1 बाय लोपिटल रूल, यानी यहाँ पे हम लोपिटल रूल यूज कर रहे हैं, और इसी तरह d/dx of x+3 और लिमिट x अप्रोचेस टू -3। ऊपर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0/1 और लिमिट x अप्रोचेस टू -3। 0 और 1 आंसर इसका 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो लिमिटिंग पॉइंट है हमारे पास वो सॉल्व होके ये 0 निकल आया। जो ही x अप्रोच करते हैं -3 को तो फंक्शन की लिमिट जो है वो अप्रोच कर जाती है 0 को। इसका मतलब इसकी अब जब हम रेंज लिखेंगे तो उसमें रेंज में हमारे पास 0 नहीं आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 निकल जाएगा। अब इसी फंक्शन की रेंज जब लिखी ये सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज, यानी जिसमें डोमेन ऑफ f जो है वो r डिफरेंस -3 सेट ऑफ -3 और रेंज जो है फंक्शन की वो r डिफरेंस सेट ऑफ 0। अब जब इनवर्स फंक्शन की इसमें हम लिखेंगे डोमेन और रेंज तो डोमेन ऑफ f इनवर्स इसके इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है सिंपल फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, यानी ये आ जाएगा r डिफरेंस 0। इसी तरह नेक्स्ट रेंज ऑफ f इनवर्स की जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट सेट ऑफ सिंगलटन सेट ऑफ -3, यानी जो सिंपल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ये r डिफरेंस सेट ऑफ एलिमेंट -3, ये आपके पास इनवर्स फंक्शन जो है इसका इसकी डोमेन और रेंज आ जाएगी।
आज के इस लेक्चर के मतलब अपनी कीमती राय जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट देकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा लेक्चर के मतलब अगर आपने किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।